माय क्लासेस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ही अपने कुछ क्लासेस चल रही थी, तो ये आपकी मान के चलिए एडवांस की क्लासेस हैं। ठीक है, मतलब एडवांस में आपके प्रीवियस ईयर एडवांस में किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई विल चूज फ्रॉम 2013 टू 2019 जो भी आपके क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई एडवांस में, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो आई थिंक जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये 2014 है, ये भी आपका 2014 का है और ये आपका 2015 का है। ठीक है, तो 14 और 15 में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो पहले मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो वन बाय वन करके बनाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि क्वाड्रेटिक में जेईई एडवांस है वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट्स, तो इसके जो भी कोफिशिएंट्स है वो आपके क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है। ठीक है, दैट मींस जो अपने आते हैं ना ax² + bx + c, तो उसमें a b c आपका क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है। हैज प्योरली इमेजिनरी रूट, तो इसके जो रूट्स हैं वो आपके प्योरली इमेजिनरी है। अब देखो प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब क्या होता है, आपका सिर्फ आयोटा वाला कंपोनेंट होना चाहिए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे लिखते हो, ये आपका होता है a + आयोटा b। ठीक है ना, इसमें आपका ये रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। क्यों, बिकॉज इसके साथ आयोटा आ रहा है आपका। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब मैं रियल पार्ट को हटा देता हूं, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट रखता हूं, जैसे ये आयोटा भी, तो ये मेरा कहलाता है प्योरली इमेजिनरी। ये है मेरा प्योरली इमेजिनरी। तो दैट मींस आपके जो इस क्वाड्रेटिक के रूट आ रहे हैं वो किस टाइप का है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी कब बनेगा, जब उसमें रियल पार्ट क्या कर दे, अपन एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो पहले अपन पी ऑफ एक्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने पी ऑफ एक्स मान लिया आपका यहाँ पे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कि मैं क्या बोल सकता हूं, उसके रूट निकालने मेरे को, तो मैं रूट कैसे निकालूंगा उसका, -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये मेरा रूट रहेगा। तो ये रूट देखो किस टाइप का आ रहा है, -b/2a, दैट विल बी समथिंग, मान के चलिए a आ रहा है आपका। ठीक है, प्लस माइनस √a/2a, ये मान के चलिए आपका b आ रहा है। तो ये किस टाइप का आएगा, a ± b टाइप का आएगा। अब b का नेचर क्या रहेगा, वो आपका इस रूट के साइन पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, b² - 4ac आपका पॉजिटिव है, तो आपका क्या आता है हमेशा है कि क्या आएगा, आपका कुछ रियल में आएगा ना, अंडर रूट में आता है तो कुछ रियल नंबर से रिलेटेड होगा। b² - 4ac इक्वल है, दैट मींस उसमें भी रियल रहेगा आपका। तो ये कौन से केस हो गए आपके, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले केस हो गए, रियल एंड इक्वल वाला केस हो गया। बट b² - 4ac नेगेटिव आ गया, स्क्वायर रूट में नेगेटिव, दैट मींस को क्या बना देगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा, वहां पे आपका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बन जाता है वो, तो इसलिए वो इमेजिनरी बनता है ना। तो यहाँ पे कब आएगा आयोटा, आयोटा आने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन जरूरी है, b² - 4ac <0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ आयोटा आने के लिए कंडीशन। बट मेरे को बताओ, जब आयोटा भी मान के चलिए आ गया आपका, तो ये क्या बना, a + आयोटा b, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना। ये आपका कब क्या बनना चाहिए, आपका प्योरली इमेजिनरी बनना चाहिए। दैट मींस उससे रियल पार्ट क्या होना चाहिए, आपका गायब होना चाहिए। दैट मींस रियल पार्ट आपका क्या है, a है, तो यहाँ पे a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a 0 होने के लिए आपको देखो क्या रखना पड़ेगा, -b/2a आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी a 0 हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके लिए a 0 हो सकता है, a ही 0 आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक बना क्या, वो नहीं बना। क्यों, बिकॉज लीनियर बन गया आपका bx + c, इसलिए आपका क्या हो गया, वो a कैन नॉट बी 0, बिकॉज a तो 0 नहीं हो सकता। 0 भी हो गया तो देखो अनडिफाइंड बन रहा है, दैट मींस क्या 0 होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिल गई कि b = 0 होगा, कब, जब आपकी अगर रूट है वो प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, सो फॉर रूट्स
for roots to be imaginary, to be purely imaginary, for roots to be purely imaginary, b must be 0, b must be 0. सो यहां से आपकी ये कंडीशन आ गई कि b मस्ट बी 0 होना चाहिए, तभी उसके रूट है वो प्योरली इमेजिनरी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। अब यहां से देखो मेरे को b 0 हो गया तो मेरा x क्या बना, फिर से मैं लिख रहा हूं ना, b 0 तो क्या बना वो मेरा प्लस माइनस, यहां पे भी 0, दैट मींस अंडर रूट में क्या आएगा मेरा -4ac बाय 2a। अब फिर से ध्यान रखना, प्योरली इमेजिनरी बनने के लिए मेरा रूट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, तभी मेरा क्या आएगा, आयोटा बाहर आएगा ना, अदरवाइज आयोटा बाहर नहीं आता। क्यों, आयोटा आपका क्या होता है अंडर रूट में माइनस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज है ये। अब ये बताओ कि ये नेगेटिव मेरा कब रहेगा, जब ये प्रोडक्ट मेरा क्या बने, ए सी क्या बने, पॉजिटिव बने, तभी ओवरऑल -4ac क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। ए सी पॉजिटिव बनने के लिए क्या जरूरी है कि साइन ऑफ दो नंबर का क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल दो नंबर का पॉजिटिव कब बनता है, जब दोनों नंबर का साइन क्या हो, सेम हो। दैट मींस यहां से आप क्या बोल सकते हो कि साइन ऑफ ए एंड सी विल बी सेम, ठीक है। इस लाइन का कहीं यूज होता है तो अपन आगे यूज कर लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वाली पहली इंफॉर्मेशन से आपको यहां तक कंडीशन जनरेट हो पा रही है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, b 0 है तो मेरा p of x बताओ क्या बन गया, b 0 रख दो उसमें, तो आपका p of x बन गया ax² प्लस c। ये आपका p of x आ गया ax² प्लस c। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन p of x इक्वल टू 0 हैज, इस ये वाली कंडीशन है, इसके क्या रूट होंगे, तो ये बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी रूट होंगे, ऑल रियल रूट होगा, दो रियल दो प्योरली होगा, या फिर नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो ये आपको बताने इन ऑप्शंस में से। चलिए तो p of x मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो क्या करूंगा मैं, p of x मेरा क्या है ax² प्लस c, मैं कहां पे रखूंगा, देखो वहां पे क्या है ax², अब इसमें x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, p of x रख रहा हूं, तो पहले मैं ये लिख देता हूं, फिर मैं कंडीशन पुट कर दूंगा। तो ये आपका p of x है, उसका स्क्वायर है प्लस c है, अब इसमें वो रख दो, तो वहां से आपको मिल जाएगा a टाइम्स p of x का वैल्यू क्या है ax² प्लस c, तो ax² प्लस c, ठीक है, उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। अब जब इसको ओपन करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, वो देखिए, ये बन जाएगा आपका a² x टू द पावर 4 प्लस 2ac x² प्लस c² और लास्ट में c है, ठीक है। तो यहां से आपको देखो क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 भी आ रहा है, तो यहां से आपको देखो a से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा आपका a³ x टू द पावर 4 प्लस 2a² c x² प्लस ac² प्लस c लास्ट में आपका, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिख रही है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना। तो यहाँ पे देखो इसका नेचर आप यहीं से भी जज कर सकते हो, और चाहो तो आप x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे कैसे जज कर सकते हो, मान के चलिए कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x² को t मान लो, x² को t मानोगे तो आपका देखो क्या बन जाएगा a³ t² प्लस 2a² c t प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा a² प्लस c इक्वल टू 0। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। ये क्वाड्रेटिक है, किस टाइप का होगा, रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है। अपने से ऑप्शन में देखो क्या क्या पूछ रखा उसने, सारे के सारे रियल रूट, सारे के सारे रियल रूट कब आते हैं, जब इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। दैट मींस b² - 4ac का नेचर क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो या फिर इक्वल हो, है ना। यहां से क्या बोल रहे हैं कि ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट वो कब बनेगा, जब आपका b² - 4ac सिर्फ b² - 4ac ही हो, b पार्ट क्या रहे 0। तो क्या b पार्ट 0 है आपका, इस केस में देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करो आप, तो क्या आपका b 0 बन रहा है इस वाले केस में, नहीं बन रहा। तो क्या कभी भी प्योरली इमेजिनरी आ सकता है, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो आप वैसे रिजेक्ट कर सकते हो, पहले वाला।
बी ऑप्शन बोल रहा है कि सारे के सारे रियल रूट होंगे, अभी तो नहीं बता सकते हम। 2 रियल एंड 2 प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, तो क्या प्योरली इमेजिनरी आ सकता है इससे? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। बचा क्या ये, नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, ये पॉसिबल हो सकता है, दैट मींस इन दो में से पॉसिबल हो सकता है। क्या बी को रिजेक्ट कर सकते हो कि सारे के सारे रियल रूट होंगे? ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हो आप। क्या सारे के सारे रियल रूट होने के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है वो आपका क्या रहे, आपका हमेशा ही पॉजिटिव रहे या इक्वल टू 0 रहे। क्या हो सकता है ऐसा? मैं श्योर नहीं बोल सकता ना, तो यहां से मैं जज कर सकता हूं कि बी भी मेरा नहीं होगा, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको नहीं पता लग रहा फिर भी आप चले जाइए, तो आप क्या कीजिए, इसका पूरा रूट ही निकाल दीजिए, है ना। तो मान के चलिए इसी इक्वेशन को उठा लो, तो यहां से देखो रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्या आएगा, -2a² प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे का स्क्वायर करोगे बनेगा 4a⁴ ठीक है, माइनस 4a का वैल्यू है क्यूब और उसका वैल्यू है c का ac² प्लस c बाई 2.a³, ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो -2a² प्लस माइनस अंडर रूट 4a⁴ माइनस, इसको ओपन कर लो, कितना बन रहा है आपका 4a⁴ c², ठीक है। तो यहाँ पे भी सॉरी c² था ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये आपका बन जाएगा 4a³ अपॉन 2a³। अब देखो ये वाला टर्म दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो क्या क्या बचा यहां से, x का वैल्यू आप x² का वैल्यू आप लिखना चाहो तो क्या क्या लिखोगे, -2a² प्लस माइनस, यहां पे क्या बचा, माइनस बचा हुआ है, -4a³ अपॉन 2a³, ठीक है। अब जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो, कैंसिल आउट कर दो, फिर नेचर देखते हैं अपन। x² इक्वल टू देखो 4 निकलेगा स्क्वायर रूट से तो आपका 2 आएगा, a² निकलेगा तो a आ जाएगा, तो वहां से a कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहां बचेगा माइनस एक a कैंसिल आउट होगा तो -ac बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट -ac बचेगा अपॉन 2a² बचेगा, 2 से भी कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बचा x²। अब देखो इसको फिर से जज करने की कोशिश करते हैं। a² का वैल्यू क्या था आपका, यहां लिखा है आपने, a² क्या आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये नंबर स्क्वायर रूट में हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ये नंबर क्या बन रहा है आपका, इमेजिनरी बन रहा है, ओवरऑल ये क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो मेरे को यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x² इज इक्वल्स टू -ac प्लस माइनस i√ac बाई a² बाई a², ठीक है ना। x² का टर्म ये आया, तो यहां से x क्या आएगा आपका, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -ac प्लस माइनस i√ac बाई a² से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं बाहर a रख देता हूं, ठीक है। या फिर चलिए अंदर ही लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, चलिए वो मैटर नहीं करेगा अपना कुछ, ठीक है, a² रख दो, ठीक है। अपने को इसका नेचर देखना है, बस अपने को ये कैलकुलेट थोड़ी करना है कि x का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, अब सोचना देखना ना। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये क्या आ रहा है आपका ac हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ रहा है आपका, रियल आ रहा है। क्यों, उसने स्टार्टिंग में बोला है कि a और c क्या है आपके रियल कोएफिशिएंट्स है, तो ac का मल्टीपल भी क्या आएगा, रियल आएगा, ये रियल है ये इमेजिनरी है, बाई रियल क्या आ रहा है ये, क्या आप ये बोल सकते हो कि प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, नहीं बोल सकते, क्यों, आयोटा भी आ रहा है, तो प्योरली रियल तो कभी नहीं बोल पाओगे, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इससे आप सिर्फ एक ही नेचर बता सकते हो, दैट इज ए और सी पे डिपेंड रहेगा आपका, तो उस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, ना ही ये प्योरली इमेजिनरी है ना ही ये रियल है। क्यों, रियल क्यों नहीं है, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, प्योरली इमेजिनरी क्यों नहीं है, बिकॉज रियल पार्ट आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से देनी किसको पूछा था,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एडवांस है तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्सपेक्ट भी करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आपको बनाना था, आपका बहुत ही बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो होपफुली देख लिया होगा सभी ने। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर है आपका, एंड लेट एक फंक्शन आपको दे रखा है जो आपका कहां से कहां है, रियल से रियल में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या बोल रहा है, b गिवन बाई f ऑफ x आपको दे रखा है क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, ये आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a। देन क्या बोल रहे हैं कि f of x has 3 real roots if a greater than 0, f of x has only one root if a greater than 0, 3 real root a less than -4 के लिए, और इसके लिए आपका 3 रियल रूट्स है। तो ये चेक करने के लिए आपको देखो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रहा आपको ना, आई थिंक ओके ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये आपका x स्क्वायर नहीं है, ये आपका x की पावर 5 है, ठीक है ना, x की पावर 5 है, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक नहीं है ये, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये रूट ही नहीं आता ना, 3 रियल रूट थोड़ी होता। तो x की पावर 5 ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपका। अब यहां से अपने को इसका नेचर बताना है कि इसका नेचर किस पे डिपेंड रहेगा, a के बेसिस पे बताना है अपने को कि a के किस वैल्यू के लिए इसके कितने रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखो क्या हो सकता है, आपका ग्राफिकल अप्रोच हो सकता है एक तो, है ना, बट ग्राफिकल अप्रोच होने के लिए आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए, विदाउट a आप बता नहीं पाओगे। दैट मींस अपने पास एक अप्रोच बची है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा से जा सकते हो आप, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करो तो यहाँ पे ब्रेक कर लिया करो, क्यों, बिकॉज ए का नेचर अभी अपने को नहीं पता है, ए का नेचर वो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि क्या है 4 और -4 के अराउंड अपने को देखना है कि वो किस टाइप से चेंज होता है ना, दैट मींस ए का नेचर नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर देता हूँ कि ये फंक्शन है, दो फंक्शन का एडिशन है, कौन कौन से का, इसका और इसका, ठीक है। तो लेट मी नेम दोस फंक्शंस। पहले को मैं नाम बोल देता हूँ p of x, दैट इज x to the power 5 minus 5x, एंड सेकंड वाले को मैं बोल देता हूँ q of x, दैट इज a, ठीक है ना। वो होगा क्या आपका कि जो ये पहला फंक्शन आएगा उसका ग्राफ बनाएंगे अपन, उस ग्राफ में देखो क्या होगा, प्लस जो भी आएगा नंबर आपका a का जो भी नंबर है वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका शिफ्टिंग होगा। किधर शिफ्टिंग होगा, f of x के आउटपुट में चेंज आ रहा है, देखो इसकी वजह से कुछ नंबर आएगा ना, मान के चलिए 2 आ रहा है और यहाँ पे आपका 4 है, तो 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा। f of x आप क्या कंसीडर करते हो फंक्शन में कि y का वैल्यू है ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, पहले 2 था, 4 ऐड करके 6, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो 2 है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस इसकी वजह से ग्राफ का नेचर में क्या चेंज आएगा, ऊपर या नीचे वर्टिकली इसका शिफ्टिंग होगा, बस ये फर्क आने वाला है। बाकी इसके रूट की नेचर पे इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। पर्टिकुलर f of x के लिए देखते हैं कि इसका कैसे ग्राफ वेरी करेगा a की वजह से। पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। रूट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं अपन, कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर चेक करते हैं अपन, तो कितना आएगा 5x to the power 4 - 5, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो क्या होता है, पहला डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से अपने को रूट्स पता लग जाता है कि किस किस पॉइंट पे रूट्स है आपका, है ना। तो इसको मैं अगर 0 पुट करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 5 बनेगा x की पावर 4 - 1। अब x की पावर 4 - 1 है, इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूं, कैसे, तो 5x की पावर 4 - 1 इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं फिर आगे, इसको आप लिख सकते हो 5x² + 1 और x² - 1, ठीक है। अब x² - 1 पे फिर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूं x - 1 और x + 1, ठीक है। अब यहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो ये कभी भी क्या होगा आपका, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, x² हमेशा क्या होता है, या तो 0 हो सकता है पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो कौन 0 होगा, ये और ये, दैट मींस p' जब आप 0 करने जाओगे तो आपको दो वैल्यू मिल जाएगी x की, एक 1 मिलेगी, एक -1 मिल जाएगी, ठीक है।
चलिए अब देखो, आप नेचर फाइंड आउट कर सकते हो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन से भी नेचर फाइंड आउट कर सकते हो आप, सेकंड डिफरेंशिएशन से आप भी नेचर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कैसे कि 1 होगा इधर, यहाँ -1 होगा, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो जब प्लस से माइनस जा रहा है आपका, प्लस से माइनस जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और माइनस से प्लस जा रहा है तो आपको मिनिमम मिलेगा, ठीक है। चलिए डबल डिफरेंशिएशन से भी देख लेते हैं कि p डबल डैश x आपका क्या आएगा, दैट विल बी 20x3, ठीक है। अब देखो जब भी आप p ऑफ 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। जब भी ग्रेटर देन 0 आता है आपको क्या मिलता है, हमेशा मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम मिलता है आपको, यू विल गेट मिनिमम। तो इसमें भी तो देखो मिनिमम आ रहा था 1 पे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, क्या मिलता है आपको, मिनिमम। सिमिलरली आप p ऑफ -1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा -20, क्या आ रहा है, लेस देन 0, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये आपने नेचर बता दी कि रूट आपका x = 1 और -1 पे होगा, और उस पे भी आपको क्या मिलेगा, किस पे मैक्सिमम मिलेगा, किस पे मिनिमम मिलेगा, ये अपने नेचर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और देखिए और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अब देखिए कि खेल यही है कि p ऑफ x को देखिए फिर से, क्या है आपका x³ - 5x है, ठीक है, x³ - 5x। इसका वैल्यू कितना होगा, p ऑफ 1 पे वैल्यू कितना है वो आप चेक कर लीजिए पहले। तो p ऑफ 1 पे कितना आ रहा है आपका, तो ये p डबल डैश है, सॉरी, p ऑफ 1 आपको कितना मिलेगा, 1 - 5 -4, ठीक है। और p ऑफ -1 आपको कितना मिलेगा, दैट विल बी +4, ठीक है। तो ये आपने बता दिया यहाँ पे कि इसका वैल्यू किस किस तरीके से होगा। अब और देखिए और अपन क्या क्या रूट फाइंड आउट करते हैं। देखो ये तो रूट आ गए x = 1 और -1, ये किस पे 0 हो रहा है वो भी अपन नेचर बता सकते हैं। तो ये p ऑफ x किस पे 0 हो रहा है आपका, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो क्या कॉमन आ जाएगा आपका x, और x की पावर 4 - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x = 0 पे आपका क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो x = 0 पे p ऑफ x 0 हो रहा है, x = 1 पे और x = -1 पे इसके रूट आ रहे हैं, ठीक है। रूट किसके, आपके p डैश x, वहां से आप बता सकते हो, ग्राफ बनाएंगे आपको और पता लग जाएगा, ठीक है, अच्छे से। p ऑफ x से आपका ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और देखो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब x आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो p ऑफ x आपका किसकी तरफ जा रहा है, देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, और ये आपका जैसे इसमें रखो आप x की पावर 4 - 5, ठीक है, तो इनफाइनाइट -5 समथिंग इनफाइनाइट, तो इसका नेचर एक्चुअल में किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। ऐसे ही आप जब x = -इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपको p ऑफ x का नेचर किसकी तरफ जाता मिलेगा आपको, बिकॉज x की पावर 5 आपका ओड है, तो नेगेटिव की पावर ओड क्या है, नेगेटिव, तो ये -इनफिनिटी की तरफ जाता दिखेगा आपको, ठीक है। ये कुछ थिंग्स होती हैं जो अपन कंसीडर करते हैं किसमें, जब आपको ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो अब आप p ऑफ x का ग्राफ बना सकते हो। वो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और लेट सपोज ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, p ऑफ x 0 पे कितना हो रहा है, 0 हो रहा है आपका। p ऑफ 1 मतलब x = 1 पे आपका इसका वैल्यू कितना है, मान के चलिए ये जा रहा है आपका -4, तो ये 1, -4 पॉइंट आ गया इसका। -1 पे ये कितना है आपका, ये आ रहा है -1,4 आ रहा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे कैसे बनेगा, ये तो 0 है, दैट मींस ये तो पक्का शॉर्ट है कि ये ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, यहां तक तो ऐसे जाएगा। आप चाहो तो कॉन्केविटी भी फाइंड आउट कर सकते हो इसकी, है ना, बट उतना डिटेल में जाने की अपने को जरूरत है नहीं, अपन ऐसे ही बता सकते हैं। कॉन्केविटी भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन आपका किस तरीके से आ रहा है, उस हिसाब से कॉन्केविटी बता सकते हो। ये तो शॉर्ट आएगा। अब देखिए कि जब x -इनफिनिटी की तरफ जा रहा हूं, दैट मींस इस साइड जा रहा हूं, तो मेरा p ऑफ x किसकी तरफ जा रहा है, -इनफिनिटी की तरफ। इधर क्या आपका p ऑफ x का वैल्यू +4, जाना किधर है उसको, -इनफिनिटी इस साइड, दैट मींस शॉर्ट है कि वो इसको फिर से क्रॉस करेगा, तो आपका इसका ग्राफ ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। सिमिलरली 1 से बड़ा आपका क्या होगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो p ऑफ x किसकी तरफ जा रहा है, +इनफिनिटी की तरफ। अभी कितना है p ऑफ x का वैल्यू -4,
दैट मींस इसका ग्राफ अब क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ये पॉइंट कौन कौन से हैं। ये है आपका y इक्वल टू -4 और ये आपका पॉइंट है y इक्वल टू 4। ठीक है, ये ग्राफ आ गया किसका, p ऑफ x का। अब देखो f ऑफ x आपका क्या था, f ऑफ x था आपका p ऑफ x प्लस q ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x का ग्राफ तो ये है, उसमें मेरे को क्या ऐड करना है, q ऑफ x, और q ऑफ x आपका क्या है, a है। दैट मींस p ऑफ x प्लस a, इस टाइप का ग्राफ आपको बनाना है। दैट मींस a क्या है आपका, कोई कांस्टेंट ही है। क्यों कांस्टेंट है, उसने मेंशन कर दिया ऑप्शन में 4 4 -4 से +4। ठीक है, चलिए अब इसका नेचर देखते हैं फटाफट, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं ना। सोचना कि जब a का वैल्यू, पहला ऑप्शन क्या है, f of x has 3 real roots if a greater than 4। a greater than 4 होगा, a greater than 4 होगा तो उसका वैल्यू देखो कहां पे आएगा। अगर मैं उसको ड्रॉ भी करना चाहूं, ये 4 है तो 4 से थोड़ा सा लार्ज ले लोगे तो क्या इधर मीट करेगा वो नहीं करेगा। देखो इसको मीट नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज इसका मैक्सिमम पॉइंट आपका क्या है, 4 है। इधर मीट करेगा क्या, यहां पे मीट करेगा, बिकॉज वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, अगर a आपका ग्रेटर देन 4 है तो आपको कितने रियल रूट मिलेंगे, 1 रियल रूट। तो ये आपका 1 रियल रूट होगा। कब, जब आपका a क्या है, ग्रेटर देन 4 है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, f of x 3 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन 4, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। f of x has only 1 रियल रूट इफ a ग्रेटर देन 4, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी पे चलते हैं, a लेस देन -4, -4 किधर होगा आपका, ये -4 है, उससे भी कम। दैट मींस इसका क्या होगा, यहां कहीं ग्राफ आएगा। दैट मींस क्या होगा, ये इसको यहां पे कट करेगा। कब, जब आपका a लेस देन -4 है, -4 से भी वो छोटा है, तो कितना है, 1 रियल रूट। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन है क्या आपका, f of x has 3 रियल रूट्स, नहीं 3 नहीं है, कितना है, 1 रियल रूट्स है, तो वो रिजेक्ट हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, अब ये फिर ऑप्शन देखो डी क्या बोल रहे हैं कि f of x has 3 रियल रूट्स इफ a का वैल्यू -4 से 4 के बीच में हो। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ -4 से 4 के बीच में, दैट मींस ये आपका 4 है, ये रहा, और ये आपका -4 है, इसके बीच में मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर यहां पे ड्रॉ कर दी, ये सब लाइन क्या बता रही है मेरे को, ये सारी की सारी लाइन। ठीक है ना, ये सब क्या बता रही है मेरे को कि a का वैल्यू 4 और -4 के बीच में कितने रियल रूट आ रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3, 1 2 3, हर जगह क्या आएगा आपका 3 वैल्यू आएगा। मतलब क्या हो रहा है, a इक्वल टू 4 लाइन या a इक्वल टू -4 से 4 के बीच में कोई भी आप नंबर ले, मतलब कोई भी एक नंबर लोगे आप a का, तो वो क्या करेगा, उसको ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट करेगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बना सकते थे जब आप अलग अलग फंक्शन ले रहे हो। ठीक है, अब मान के चलो किसी को दिक्कत है ऐसे कि ये क्यों अपन कट कर रहे हैं ना, कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो देखो क्या करो, p ऑफ x का ग्राफ आ गया। अब पहला ऑप्शन आपको करेक्ट करवाना है, तो a ग्रेटर देन 4 लेना है आपको। तो क्या करो, जब आप 4 लोगे या 4 से कोई भी एक नंबर बढ़ा ले लो, जैसे आपने 5 ले लिया, ठीक है, 5 लोगे तो ये मिनिमम पॉइंट आपका क्या है, -4 है, तो ये ग्राफ क्या आएगा, 5 पॉइंट ऊपर उठ जाएगा। तो -4 दैट मींस 4 पॉइंट तो ये है, और 1 पॉइंट और ऊपर आ जाएगा। तो आपका नेचर कैसे आएगा ग्राफ का, वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, लेट मी ड्रॉ क्लियरली, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो वो जो ग्राफ है ना आपका, तो ये कितने पॉइंट पे उठ जाएगा, 5 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये 9 पे पहुंच जाएगा। तो यहां आपका आ जाएगा -1,9। 0 वाला कितने पे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे आपका कहीं 5 आएगा, 0,5। 1, -4 आपका कितने पे पहुंच जाएगा, 1,1 पे पहुंच जाएगा। तो उसका ग्राफ क्या रहेगा, अभी ऐसे रहेगा। बट ये वाली जो लाइन है, ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, -इनफाइनाइट की तरफ, दैट मींस वो ऐसे जाएगी। दैट मींस ये एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है, बाकी तो देखो पूरा ऊपर आ गया। और जहां आपको कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करता है, वही एक्चुअल में क्या होता है, आपका रूट होता है ना।
रूट का बेसिक डेफिनेशन हम कैसे बताते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या रहता है कि कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो आपका क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो यहां से कितना रूट मिला आपको, 1 मिला। ऐसे ही आप बाकी सबके लिए कंडीशन पुट करके देख लेना, आपको वापस क्या रिजल्ट आएगा, यही वाले रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए अप्रोच लेके जाना है। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके करेक्ट, बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन होंगे इससे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या बोल रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, एस कोई सेट है जिसमें आपके क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कौन से नॉन जीरो रियल नंबर्स, अल्फा। ठीक है, तो वो अल्फा के रिगार्डिंग है पूरा, देखिए अल्फा के रिगार्डिंग है पूरा सेट एस। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये कंडीशन दे दी उसने, दोनों के दोनों रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है एंड रियल है। तो पहली कंडीशन आपकी क्या आती है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब आपका d ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, x1 एंड x2 सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो इन दो से आपको आंसर बताना है। तो मोड ऑफ x1 माइनस x2 ये क्या है, रूट है, दैट मींस क्या दे दिया मैंने, रूट का डिफरेंस दे दिया। और रूट का डिफरेंस आपको पता होगा किसके इक्वल होता है, रूट डी बाई ए के इक्वल होता है। वहां से जा सकते हो आप, या फिर x1 माइनस x2 को क्या लिखते हैं अपन, डिफरेंस को अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में क्या लिखते थे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4a x1 x2। ठीक है, किसी भी एक अप्रोच से आप चले जाना, आंसर वही मिलने वाला है। चलिए पहला कंडीशन d ग्रेटर देन 0, d क्या होगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या होगा आपका 1 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है अल्फा और c का वैल्यू भी अल्फा, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां से आपका कंडीशन निकल जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से कंडीशन क्या निकल के आएगी, अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 उधर गया 1 और 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 1/4। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ जाएगी कि अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट से आंसर आएगा। सेकंड देखिए क्या आपका, मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 1 है। तो मोड ऑफ x1 माइनस x2 को देखो क्या लिख सकते हो आप, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2। ठीक है, ये होता है आपका। या फिर आप क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ x1 माइनस x2 दैट विल बी, आप रूट d बाई ए भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई कर लेना आप लोग। चलिए यहां से d का वैल्यू मेरे को पता है कितना आया, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसी पे रख देता हूं। तो देखो क्या आएगा मेरा, रूट d बाई ए लेस देन 1। मैं क्या कर देता हूं, उसका स्क्वायर भी कर देता हूं साथ में, ताकि मेरा रूट ही हट जाए। तो ये आ जाएगा आपका d बाई ए स्क्वायर लेस देन 1। ठीक, अब d का वैल्यू क्या है आपका, ये तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1/, a का वैल्यू क्या है आपका इस केस में, a क्या होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो a की जगह क्या रख दोगे, अल्फा, दैट मींस अल्फा स्क्वायर लेस देन 1। तो यहां से देखो क्या बन गया आपका 4 माइनस 1/अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 बन गया आपका। ठीक है, सॉरी ये d का वैल्यू ये था आपका, ओके। तो ये आपका 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, d का वैल्यू क्या है, ये आया था, है ना, d क्या है, d स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये d का वैल्यू ये आया आपका। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1। तो यहां से कंडीशन अप्लाई कर दो, 1/अल्फा स्क्वायर लेस देन 5। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको रिवर्स कर देता हूं ताकि मेरे को अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए। तो वो क्या आएगा आपका, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मैं रिवर्स करता हूं तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी का साइन देखो कहां पे चेंज हो गया आपका, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे, रिवर्स करने पे भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/5। तो अल्फा देखो कहां से कहां आएगा, ये आपका 1/5
इससे बड़ा और -1/5 है इससे छोटा, बट जैसे ही आप करोगे आपको रूट मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर 1/5 है तो अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -1/√2 यूनियन 1/√5 से इंफिनिटी, ये आपको अल्फा मिलेगा। क्यों? अल्फा स्क्वायर आप इस केस में क्या मान लेना कि इसको ऐसे मान सकते हो कि मोड अल्फा ग्रेटर देन 1/√5, ठीक है। ये आ गया आपका, दैट मींस मॉडुलस अल्फा का वैल्यू 1/√5 से बड़ा होना चाहिए, और वो कब हो सकता है? इधर और इधर। कैसे कॉन्सेप्ट बताते हैं अपन कि ओरिजिन है, ओरिजिन से आपका क्या होना चाहिए, उसका डिस्टेंस 1/√5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1/√5 ये है तो इधर हो गया। नेगेटिव वाला क्यों लिया? बिकॉज मॉडुलस में मेरा नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये इधर आ गया, ठीक। तो ये दो कंडीशन आ गई, दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज योर सेकंड कंडीशन। दोनों को जब मर्ज करोगे तो अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा वो अपन देखते हैं। देखो क्या रहेगा, -1/2 और -1/√5 में कौन बड़ा होगा? -1/√5, ये आपका होगा। अब देखो पहला कंडीशन बोल रहा है कि -1/2 से 1/2 के बीच में, सेकंड बोल रहा है कि -1/√5 से इधर और 1/√5 से इधर। तो कौन सा रीजन कॉमन आ गया आपका? ये वाला, ठीक है। तो आपका यहां से कंडीशन क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? अल्फा बिलोंग्स टू -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, -1/2 से -1/√5 और 1/√5 से 1/2। बहुत ही इजी था, ठीक है। बेसिक इनइक्वालिटी का यूज करना आपको। अब देखो हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज सबसेट ऑफ एस। सबसेट क्या होता है कि एक बड़ा पार्ट है उसमें से उसका एक छोटा सा पार्ट बना, वो आपका सबसेट होता है। तो एस आपका क्या आया? एस क्या था? एस वाज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ऑफ अल्फा। तो इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा अपना, नहीं आ रहा, दैट मींस ये अल्फा की जो वैल्यू है वही आपका क्या हो गया? एस हो गया। यही आपका एस है, दिस इज योर एस, ठीक है। अब देखो सबसेट कौन कौन सा इनमें से, पहला ऑप्शन बोल रहा आपका -1/2 से -1/√5 है क्या? इसमें -1/2 से -1/√5 है, दैट मींस ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन -1/√5 से 0 नहीं है, ठीक है। -1/√5 से 0 नहीं इंक्लूड कर रहे अपन, 0 से 1/√2 भी नहीं कर रहे। कौन सा इंक्लूड कर रहे हैं? 1/√5 से 1/2, लास्ट वाला देखो 1/√5 से 1/2, तो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि ए और डी ऑप्शन क्या हो गया आपके? करेक्ट हो गए, ठीक है। तो थर्ड के दो ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड डी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को बनाना रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट था, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है। यहां से आपको बनाना है, दोनों में कंडीशन कॉमन लेनी है, फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आंसर आएगा और इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये बनाना था, ठीक है। चलिए ये तो है 3 क्वेश्चन 2015 तक, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन अपन और देखेंगे बाद में।